Hello students, today I will teach you economic importance of fungi, जो कि आपका फर्स्ट पेपर का टॉपिक है। इसमें मैं आज आपको यूज़फुल एस्पेक्ट्स पढ़ाऊँगी। मीन्स जो फंजाई का आर्थिक महत्व है, तो फंजाई द्वारा हानियाँ तो बहुत सारी हैं, बट इससे के द्वारा कुछ उपयोगिता भी हैं। तो वो उपयोगिता मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो बात आती है कि फंजाई जो है वो हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोट्स है, जिसमें क्या है, क्लोरोफिल का अभाव होता है। और इस मतलब हेट्रोट्रॉफिक का मीन्स है कि ये जो नरिशमेंट है, अपना पोषण है, ये अन्य ऑर्गेनिज्म द्वारा लेता है, वो चाहे डेड हो या जीवित हो। और जो फंजाई है वो हमारी डेली रूटीन की लाइफ को डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो इसकी कुछ यूज़फुल इफ़ेक्ट मीन्स हार्मफुल और यूज़फुल दोनों ही रहते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स सभी पर। तो उसके अलावा यूज़फुल एस्पेक्ट्स जो हैं वो अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहला तो यूज़फुल एस्पेक्ट्स में आता है कि रिलीजियस इम्पोर्टेंस है। तो जो फंजाई है उसका रिलीजियस मीन्स जो धार्मिक तौर पर, तो जो ग्रीक और रोमन्स कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो फंजाई है उसको मोस्टली मशरूम कहा जाता है। और ये मशरूम वहाँ पर जैसे कि मैक्सिको में जो साइलोसाइब मैक्सिकाना जगह है, वहाँ पर ये सेक्रेड मशरूम के तौर पर यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो आपका जहाँ पर ये एमेनिटा मस्केरिया जो कि एक पॉइजनस फंजाई है, वो इन लोगों की मान्यता है कि वो वहीं ग्रो करता है जहाँ पर थंडर मीन्स बिजली कड़कना, ये इस तरह की जो करता है। अब यूज़फुल एस्पेक्ट्स में मैंने पहले तो ये बताया, अब आया फंजाई जो कि फूड की तरह यूज़ होती है। तो बहुत सारी फंजाई है जो कि फूड की तरह यूज़ होती है, जैसे कि मोरेल्स, मशरूम्स, ट्रफल्स, पफबल्स और बहुत सारे नॉन बॉडी पॉलीपोर्स हैं जो कि फूड की तरह यूज़ होते हैं। मोरेल्स जो कि मोस्टली मॉर्चेला वगैरह जीनस को बिलोंग करते हैं। तो ये क्या होती है, ये इंडिया की पॉपुलर डिश है, मॉर्चेला से जो बनती है, कुम्भी जिसको कहते हैं। और एक आपका पफ वाल्स है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो खाने में यूज़ होता है। और इसको क्या कहते हैं, जो इसका स्पीसीज़ है कालवेटिया, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। उसके अलावा जो मशरूम है, मशरूम में आपका जो एगेरिकस बाइस्पोरेटा और बाइस्पोरस, और उसके अलावा बॉलिटस एडुलिस और वॉल्वेरिएला वॉल्वेसी, ये सभी आपकी बहुत ज़्यादा उसमें मशरूम है जो कि न्यूट्रिशियस है और यूज़ होती है। इसके अलावा ईस्ट जो कि इम्पॉर्टेंट सोर्स है विटामिन बी और डी का, जिसमें सैकेरोमाइसेस, रोडो के कारण यूज़ होती है। अब बात आती है कि जो एक सूफू करके फूड बनता है, वो म्यूकर और एंटी म्यूकर की जो स्पीसीज़ हैं उनके द्वारा तैयार किया जाता है। और ये एक बहुत ही पॉपुलर फूड है, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, इसलिए ये तैयार किया जाता है। और मोस्टली ह्यूमंस द्वारा डाइजेस्टेड भी बहुत इजी वे में हो जाता है।
और इसके अलावा जो सोयाबीन्स को फर्मेंटेट करने वाली फंजाई हैं राइजोपस, और जो कि क्या करती है, एक टैम्फ तैयार करती है जो कि डाइजेस्टिव और टेस्टी फूड तैयार होता है। अब इसके अलावा इस पे जो फंजाई से जो ये मैंने अभी बताया सोयाबीन में राइजोपस द्वारा, तो उससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन इंडस्ट्री है, इंस्टीट्यूट है सॉरी, सेंट्रल अमेरिका और पनामा में, उन्होंने उससे क्या किया है, कॉर्न बनाया है, कॉटन सीड्स और सोरगम, फूड ईस्ट, ये सब कुछ मतलब जितना उसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है उसी तरह का इन्होंने वो तैयार किया हुआ है। अब बात आती है कि ट्रफल्स जो मैंने अभी बताए थे, तो वो जो एस्कोमाइसिटीज फंगस की फ्रूटिंग बॉडी होती है यानी एस्कस, वो ट्यूबर के फॉर्म में ग्रो कर जाती है और वो ही ट्रफल्स के रूप में हैं। जो ट्रफल्स स्पीसीज़ होती हैं ये फ्रेंच और इटालियन जो कुजिन बनते हैं उनमें फूड की तरह यूज़ होती हैं, और इनके द्वारा ऑयल और एक हाई क्वालिटी वोडका मीन्स होता है ड्रिंक, वो तैयार किया जाता है इनके द्वारा। अब बात आती है मशरूम। तो मशरूम की जो फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं वो वेसिडियो माइकोटिना मेंबर्स की जो 2000 स्पीसीज़ हैं एडिबल मशरूम की, वो लगभग खाई जाती हैं और मोस्टली हार्वेस्टेड की जाती हैं। बहुत सी तो वाइल्ड ग्रो कर जाती हैं, उसके अलावा कल्टीवेटेड भी की जाती हैं। और जो ये मशरूम है ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, जिनमें जैसे इसको बटन मशरूम कहते हैं, एगेरिकस बाइस्पोरस को, और लैंटिनस इडोडस है, इसको सेटिक मशरूम कहते हैं, पैडी स्ट्रॉ मशरूम होता है, वॉल्वेरिएलिया वॉल्वेसिया, और इसके अलावा किंग ऑयस्टर मशरूम होता है, प्लियोरोटस एरेंजाई। और वाइल्ड एडिबल मशरूम जो हैं, मतलब वाइल्ड हैं बट एडिबल हैं, तो वो हैं एगेरिकस आर्वेंसिस जो कि हॉर्स मशरूम कहा जाता है। ऐसे ही बॉलिटस एडुलिस जो कि पैनी बन है, और पॉलीपोरस स्क्वेमोसस जो कि फेजेंट्स बैक मशरूम कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका कि जो आटा एंट्स होती हैं उनके द्वारा भी फूड की तरह फंजाई यूज़ होता है। तो सरफेस पर जो फंजाई ग्रो कर जाती है तो उसको वो फूड की तरह यूज़ करती हैं। और इसका वो जो माइसीलियम होता है जो कि चींटियों द्वारा खाया जाता है, उसमें बहुत ही न्यूट्रिशन होता है, रिच न्यूट्रिएंट होती हैं। अब फंजाई आती है जो कि मेडिसिन के तौर पर यूज़ की जाती है, तो मेनली तो एंटीबायोटिक फॉर्म में यूज़ की जाती हैं। तो एंटीबायोटिक फॉर्म में क्या है कि जो बायोलॉजिकल ओरिजिन है उसमें जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, तो उसको उन्होंने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले 1919 में आइसोलेट किया, और किससे, पेनिसिलियम नोटेटम से, और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त की। इसके बाद और कई सोर्स हुए जिनसे क्या कहते हैं आपका एंटीबायोटिक प्राप्त की गई, जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही यूज़फुल थी। जिनमें से है फ्यूमिगेटिन जो कि एस्परजिलस फ्यूमिगेट से मिलती है जो कि एंटीबैक्टीरियल है, और स्टेटोलिन है एंटीबायोटिक जो कि पेनिसिलियम स्टोलोनी फॉर्म से मिलती है, एंटीवायरल है। और अस्टिलैजिक एसिड है जो कि अस्टिलैगोमिर्डिस से मिलती है जो कि एंटी फंगल एंड एंटीबैक्टीरियल है।
इसके अलावा फ्यूमेजिलिन है। फ्यूमेजिलिन आपकी एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से मिलती है जो कि अमीबोटिक है। तो इस तरह से ये कुछ एंटीबायोटिक थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसके अलावा एरगट होते हैं जैसे एर्गोटिन, एर्गोमेट्रिन, एर्गोटामाइनिन, और ये मोस्टली जो हीमोरेजिस डिसीज़ होती हैं उनके लिए यूज़ होती है। एरगट जो है वो उसका नेचुरल सोर्स जो है वो LSD के लिए यूज़ होती है, और एक्सपेरिमेंटली ये देखिए इस तरह से ये जो इस ट्रोमा तैयार होता है इनसे बनती है। इसके अलावा स्टीरॉइड जो होता है उसका भी कन्वर्जन फंजाई द्वारा होता है, जैसे कि स्टीरॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनेस्थेटिक, एंटी स्टेरिलिटी एजेंट्स के रूप में यूज़ होते हैं, जिनका सिंथेसिस स्टीरॉइड्स का राइजोपस और एस्परजिलस द्वारा होता है। एफेड्रिन जो है वो बेंजल्डिहाइड का ईस्ट द्वारा फर्मेंटेशन करके प्राप्त की जाती है, और एफेड्रिन मोस्टली अस्थमेटिक डिसीज़ में यूज़ होती है। अब आती है बात कि इंडस्ट्रियल यूज़ जो फंजाई के हैं वो क्या हैं। तो इंडस्ट्रियल यूज़ में अल्कोहलिक बेवरेजेस जो है वो आपका फर्मेंटेशन से बनता है, और फर्मेंटेशन ईस्ट द्वारा होता है जो कि सैकेरोमाइसिस। तो उसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उससे इथाइल उसका जब ईस्ट द्वारा फर्मेंटेशन किया जाता है तो इथाइल अल्कोहल और CO2 प्राप्त होती है। तो जो सैकेरोमाइसिस सर्विसी ये है, इसका यूज्ड मोस्टली बियर, वाइन, विस्की, रम इनके प्रोडक्शन में किया जाता है। और वाइन्स को जो प्रोड्यूस ग्रेप्स का फर्मेंटेशन द्वारा सैकेरोमाइसिस इलिप्स बहुत सारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो कि कमर्शियली यूज़ किए जाते हैं, और बहुत सारे मोल्ड्स वगैरह बनाने में उन केमिकल्स का यूज़ होता है। तो जो एस्परजिलस नाइगर द्वारा सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, जबकि राइजोपस स्टोलिनीफर इसके द्वारा लैक्टिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग होती है। इटाकोनिक एसिड का एस्परजिलस टेरेस द्वारा, और कोजिक एसिड एस्परजिलस फ्लेवस द्वारा, एल मैलिक एसिड साइजोफाइलम कॉम्यूनी द्वारा, और ऑक्जेलिक एसिड एस्परजिलस नाइगर एंड स्क्लेरोटिनियम स्क्लेरोटियम इसके द्वारा प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये कुछ एसिड्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब आती है बात चीज़ इंडस्ट्री। तो चीज़ इंडस्ट्री में भी पेनिसिलियम, ये रॉकेफोर्टाई और पेनिसिलियम कॉमनबर्टाई इनका यूज़ चीज़ के प्रोडक्शन में होता है। और कुछ ऐसे भी फंजाई हैं जो कि एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। तो जो हाई एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ है वो डायस्टेज, डाइजेशन एट्सेट्रा इनमें, और एस्परजिलस फ्लेवस द्वारा ये प्राप्त होती है जो एंजाइम है। और सबसे ज़्यादा जो एमाइलेज एंजाइम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस ओराइजी द्वारा मिलता है। और एमाइलेज, पैक्टिनेज, प्रोटीएज एंड म्यूकर स्पीसीज द्वारा, ग्लूकोज ऑक्सीडेज पेनिसिलियम क्राइसोजेनम द्वारा, और सेलुलेज ट्राइकोडर्मा विरिडी द्वारा इन सब चीज़ों से ये मिलता है। अब आती है बात फैट प्रोडक्शन, और
आपका कुछ फंजाई ऐसी हैं जिनके द्वारा फैट्स मिलता है, जैसे कि एस्परजिलस निडुलेंस, एस्परजिलस सिडोवसी, एस्परजिलस फिशेरी, पेनिसिलियम पाइस्केरम एंड पेनिसिलियम जेवेनिकस। ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल है जिनके द्वारा फैट प्राप्त होता है। इसके अलावा हार्मोन्स भी फंजाई द्वारा मिलता है, जैसे कि जिब्रेलिन जो कि प्लांट हार्मोन है, वो जिब्रेला फ्यूजिकुराई से मिलता है, और जो कि बहुत सारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैं जिनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे कि ईस्ट जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, एमाइल, आइसोएमाइल अल्कोहल, ग्लिसरॉल, मैनिटॉल, इथाइल एसीटेट, इन सभी का प्रोडक्शन फंजाई द्वारा होता है। अब बात करते हैं कि लेटेक्स एक्सीडिंग फंजाई। तो लेटेक्स एक्सीडिंग फंजाई में लैंड्स थे 1954 में। इन्होंने लैक्टिफेरस हाइफी जो कि लैक्टेरियम मतलब लेटेक्स उसमें खूब ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो वो उन्होंने देखा, और वो जो लेटेक्स निकला फ्रूटिंग बॉडीज़ के ब्लीडिंग द्वारा, वो स्टेरियम गॉस्पेटम प्राप्त हुआ। तो इस तरह से ये जो फंजाई है इसके द्वारा जो लेटेक्स है उससे ये जो आपका लैक्टेरियम है कंटेंस वाला वो निकलता है। इसके अलावा फंजाई सॉइल फर्टिलिटी में भी यूज़ होता है। मींस जो डिकम्पोजिशन फंजाई द्वारा होता है डेड प्लांट्स और एनिमल्स का, उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिकम्पोज होते हैं और निकलते हैं। तो जैसे कि कुछ इकोसिस्टम ऐसा है जिसपे प्राइमरी डिकम्पोज़र फंजाई ही हैं, और एंजाइम जो है वो आपका जो भी एलिमेंट में प्रेजेंट होता है वो ये फंजाई द्वारा क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, और फिर एक नया मटेरियल तैयार हो जाता है जो कि क्या करता है, उसको सॉइल को फर्टाइल बना देता है। इसके अलावा कुछ ईस्ट हैं जो कि नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर और की तरह यूज़ होते हैं, जैसे रोडोटोरुला और सैकेरोमाइसिस। ये नाइट्रोजन फिक्सेसिंग में बहुत ही हेल्पफुल हैं। इसके बाद आता है माइकोराइजल एसोसिएशन। तो जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है क्या करता है, एक्टोमाइकोराइजल होने के कारण क्या करता है कि जो मतलब उस प्लांट्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि एमेनिटा है, बॉलीटस है, ट्राइकोडोलोमा है, ये सब एक्टोमाइकोराइजल हैं। और एक्टोमाइकोराइजा जो ट्रू सीडलिंग है उसकी ग्रोथ को प्रभावित करता है, और न्यूट्रिएंट्स जैसे फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसके अलावा फंजाई प्रीडेटर की तरह भी यूज़ होते हैं, यानी कुछ फंजाई ऐसी हैं जो कि फूड प्राप्त करती हैं, और अमीबा, रोटीफर्स, प्रोटोजोन्स, निमेटोड्स, इनके द्वारा मतलब फंजाई द्वारा ये सब मार दिए जाते हैं, जिससे कि इनका कंट्रोल रहता है। अब बात आती है कि माइको रेमेडिएशन। तो माइको रेमेडिएशन एक बायो रेमेडिएशन वाली फॉर्म है, और इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो फंजाई है वो जो आपका एनवायरनमेंट में कंटामिनेंट्स हैं उनको डिग्रेड कर देती है, और जो इसका माइसीलियम है वो सेल्स के अंदर टॉक्सिन्स रिड्यूस करता है और एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है। और कुछ फंजाई ऐसी हैं जो कि हाइपर एक्यूमुलेटर्स हैं, जो कि एब्जॉर्ब करने में और हैवी मेटल्स को कंसंट्रेट करने में मशरूम की फ्रूटिंग बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। उनको ऑयस्टर मशरूम्स कहा जाता है।
सीलिया टू फिल्टर टॉक्सिक वेस्ट, मतलब टॉक्सिक वेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर सॉइल में जो वाटर से मिलती हैं उनको मतलब फंगल माइसीलिया फिल्टर कर देता है। अब इसके बाद बात आती है आपकी कि फंजाई इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज़ होती है। तो बहुत सारी फंजाई हैं जो कि इंसेक्ट्स और अदर आर्थ्रोपोड्स जैसे माइट्स और स्पाइडर्स उनको अपना फूड बना लेती हैं, तो इस तरह से उनको ख़त्म कर देती हैं। उसके अलावा कुछ चिट्रीड्स हैं, मीन्स एंटोमो थोरेल्स, और कुछ ईट्स हैं, कुछ ड्यूटेरोमाइसिटीज़ हैं। ये सभी आपका इंसेक्टिसाइड फंजाई द्वारा इनका बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनका यूज़ हो जाता है। अब कुछ फंजाई हैं जो कि प्लांट पेस्ट और इंसेक्ट्स को यूटिलाइज कर। अब जो सीलोमोमाइसिस एंड लैग्नेडियम हैं ये एंडोमोजीनस फंजाई के कुछ कॉमन हैं, और फंजाई का इसी तरह जो ये ल्यूमिसेंस की तरह भी यूज़ होता है, जैसे कि जो विजिबल लाइट है उसमें प्रोड्यूस होने की में अंधेरा प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। जैसे बेसिडियोमाइसिटीज़ है जो कि आर्मिलेरिया मेलिया है, ये क्या कहते हैं आपका ल्यूमिनार पार्ट में फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस कर लेता है, तो पता पड़ जाता है कि वहाँ पर किस तरह का वो है। उसके अलावा रिसर्च टूल की तरह भी फंजाई कहीं कहीं रिसर्च टूल की तरह भी यूज़ होता है, जैसे कि स्टडी फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं उसमें बेसिक मटेरियल की तरह यूज़ होता है, और इसका रिप्रोडक्शन का रेट बहुत ही तेज़ रहता है, तो ये मतलब स्टडी करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा जो इसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करना, मतलब अगर स्टडी करना है तो उसमें बहुत हेल्पफुल है, और इसमें मियोसिस का प्रोडक्शन बहुत अच्छा, मियोसिस की जो कंडीशन है वो इसके स्पोर्स में बहुत अच्छे से देखा जाता है। इसके बाद न्यूरोस्पोरा ऐसा है जो कि आइडियल रिसर्च मटेरियल है जेनेटिक्स के लिए। उसके अलावा रच जो थे 1968 में फाइजेरम पॉलीसेफेरम और बहुत सारे सेलुलर प्रोसेस थी जिनकी स्टडी में वो बेनिफिशियल रहे। इस तरह से फंजाई के ये सारे मैंने आपको यूज़फुल एस्पेक्ट्स बताए। नेक्स्ट क्लास में मैं इनके हार्मफुल एस्पेक्ट्स आपको बताऊंगी।